साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं हमारे, मतलब एक सिंगल बेंच में चल रहा है, एक डबल बेंच में चल रहा है, लखनऊ और इलाहाबाद में, तो दोनों की ही अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। और देखो, सिंगल बेंच वाले कोर्ट केस की जो रिट है उसमें साथियों कुछ भी नहीं हो रहा है। तो रोहित वर्मा से मैंने कल भी मैंने एक वीडियो बना के अपील की थी भाई कि आपका जो कोर्ट केस है आपने जो किया है सिंगल बेंच में, आप उसको वापस ले लीजिए। आपका ही नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, इसमें जानता हूँ मैं। लेकिन इस प्रकार से आप रहते रहोगे और ना तो इसकी कोई अपडेट है, न इसमें कोई सुनवाई होने वाली है। और एक चीज़ और निकल के आ रही है कि रोहित वर्मा जी क्यों लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि 20,000 रुपये मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब पैसा खत्म हो चुका है। तो साथियों, अगर खत्म हो चुका है तो इस कोर्ट केस को वापस ले लो यार, कोई मतलब है नहीं इसका। और आपको मालूम है, अगर आप इस प्रकार की डिमांड करेंगे तो आप बेवकूफ़ कहलाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और आपको कोई रुपया नहीं देगा। ठीक है साथियों, और ये चीज़ सत्य है। लेकिन आप इस चीज़ से फ्रॉड ये होता है फ्रॉड। अगर किसी से डिमांड करते हो ऑनलाइन, आपके मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है और वो नहीं है, तो बेकार है, क्योंकि आपको कोई भी अपडेट नहीं हो रही है, मतलब सिंगल बेंच वाले में। और उज्ज्वला वाले की बात मैं कर लेता हूँ। उज्ज्वला वाले में 19 तारीख का कल जो सुनवाई होनी है वो 5वें नंबर पर लिस्टेड हो चुका है। और मैंने कहा था कि उज्ज्वला वाला कुछ ज़्यादा इसमें सुनवाई होने के लायक है नहीं। जो उज्ज्वला प्रश्न है वो गलत है, इसमें या तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको सभी को, या फिर ये प्रश्न डिलीट होगा 101%। इसमें और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है। तो दोनों कोर्ट केसों की एक बार मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, सिंगल बेंच और डबल बेंच वाले की। देखो साथियों, ये सिंगल बेंच वाला है और इसमें ये जो कोर्ट केस था वो फिल हुआ था कभी, लेकिन अब देखो नेक्स्ट हियरिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और ना ही कोरम कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। एक तो ये आपका ये हो गया 7663, इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये कोर्ट केस फालतू में पड़े हुए हैं, जिससे रिजल्ट आपका लेट हो रहा है। दूसरा दिखाता हूँ 7913 वाला भी। देखो साथियों, ये है 7913 आपका कोर्ट केस है। इसमें भी देख लो, ये कनेक्टेड विद 7663 से कनेक्टेड हो रहा है, और इसमें भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में ये लिस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है, कल ही मैंने इसके स्टेटस डाउनलोड किए थे, और आज भी डाउनलोड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, वही चीज़ दिखा रहा है बार बार, वही एक ही चीज़ है कि इसमें कोई भी शो नहीं कर रहा है। और एक 99 वाला भी कोर्ट केस था आपका, उसमें भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो आपके ही फालतू में कोर्ट केस पड़े हुए हैं। तो रोहित वर्मा जी, मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, आप अपने कोर्ट केस जो है वापस ले लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, वही सीधी बात ही है। देखो साथियों, ये डबल बेंच वाला जो कोर्ट केस था हमारा, स्पेशल अफिलिएट वाला 189 जो है कोर्ट केस 2023 में लिस्ट किया गया था ये। अब देखो, इसमें 19 तारीख की कल की सुनवाई होनी है, और अच्छी बात यह है कोर्ट नंबर 29 में इसकी सुनवाई लगी हुई है, और सीरियल नंबर 5 पे है। पिछली बार भी सीरियल नंबर 5 पे ही था, लेकिन एन वक्त पे इसका जो कोर्ट नंबर था वो बदल दिया गया था, और सुनीता वर्मा जी अब्सेंट रही थी, सुनीता अग्रवाल जी। तो इस बार सुनीता अग्रवाल जी प्रेजेंट हैं, और विकास बहादुर ये आपकी कोर्ट केस की सुनवाई करेंगे। और निश्चित तौर पे आपकी सुनवाई मेरे हिसाब से होनी चाहिए, अगर एन वक्त पे कुछ नहीं होता है तो। लेकिन पिछली बार जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था। पिछली बार अगर सुनवाई हो जाती इसमें तो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ निकल के आपको आती कुछ ना कुछ। और मैंने बार बार बोल रहा हूँ आपको, या तो इसमें फुल मार्क्स देखने को मिलेगा, और या फिर इसको डिलीट देखने को मिलेगा प्रश्न, और इसका कोई भी संभावना नहीं है। और सिंगल बेंच वाले का कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है उसमें। ठीक है साथियों। और साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी के जो बेतुके बयान हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के अधिकारी द्वारा ये बोला जाना कि हमारा रिजल्ट तो 8 साल में आया था, तो ये तो बिल्कुल बेतुका बयान है कि 8 साल में आया था तो हमारा भी रिजल्ट 10 साल में आया क्या। ये तुम्हारा, ये देखो वो वाली चीज़ नहीं है। पहले चीज़ें ऑफलाइन होती थी, इस समय चीज़ ऑनलाइन है। ठीक है, तो आपका आया होगा, आपको कैसे आया कैसे नहीं आया वो हम नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। लेकिन अब आपका रिजल्ट 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आप रिजल्ट दीजिए, और ये बेतुके बयान देना बंद कीजिए यूपी ट्रिपल एस सी वालों, क्योंकि आपके जो बयान हैं वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, और आज तुम्हारे यूपी ट्रिपल एस सी जो अध्यक्ष हैं उनका, जो प्रवीण कुमार जी, उनका आज इंटरव्यू है 18 तारीख को, 18 अप्रैल है आज, नेशनल आवर पे। आप देखना ना भूलें ज़रूर। आपके जो सवाल हैं वो हमारे द्वारा भी भेजे गए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन कितने सवाल वो यूट्यूब वाले चैनल जो नेशनल आवर वाले हैं वो कितने सवाल लेते हैं, कितने सवाल उनसे पुट ऑफ कर पाते हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल उन पर भेजे गए हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा। ठीक है, और साथियों एक चीज़ और है, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि कुछ लोग यूट्यूबर्स डीवी स्किप कराने के लिए मना कर रहे हैं। साथियों एक चीज़ मैं बड़े बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपसे बताता हूँ,
डीबी स्किप करना न करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जिसका भी सिलेक्शन अच्छी पोस्ट पे हो गया है वो आपका डीबी कराने नहीं आ रहा। ये कहने न कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है साथियों। ये तो फालतू की बातें हैं, कोई तुम्हें भड़का रहा है और तो आप भड़क जा रहे हो कि डीबी स्किप नहीं कर पाऊंगा। कौन कोई ठेकेदार है कि इसकी किसी का क्या 2-4 हज़ार लोगों को जानता है वो? ऐसा कुछ नहीं होता साथियों। ये चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जो डीबी स्किप होना है वो होना ही होना है। जो जैसे एसआई बन गया कोई व्यक्ति, या तुम्हारा जो अभी भर्ती हो गई तुम्हारी लोअर की, और बहुत सारी भर्तियाँ, पीसीएस का क्लियर हो गया, एसएससी क्लियर हो गया, और दुनिया भर के एनटीपीसी क्लियर हो गया। और कुछ लोग ग्रुप डी वाले भी नहीं आएंगे इधर साइड पे, क्योंकि प्रमोशन उसमें अच्छे होते हैं रेलवे में। तो ये आप भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो। कोई भैया ठेकेदार नहीं है और ये आपको कह रहा है कि मैं ये ऐसा नहीं करने दूंगा, वैसा नहीं करने दूंगा, तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा होता नहीं है साथियों, ठीक है। डीबी स्किप करने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। जिसका हाँ 2-4 बंदे इसके जानकारी के होंगे वो भले उसको बुला ले, वो ज़बरदस्ती डीबी करा दे, वो बात अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई डीबी स्किप कराने मैं कहूँ कि मैं 4,000 बच्चों को डीबी स्किप नहीं कराऊंगा, मैं ज़रूर उनका डीबी कराऊंगा। अरे मूर्खता है ये, सीधी बात ये है कि भाई कोई ठेकेदार नहीं है इस चीज़ का कि भाई डीबी स्किप नहीं करने देगा, कहीं नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। जिसका अच्छी पोस्ट पे हो गया वो खुद अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी के तहत वो कभी भी डीबी नहीं कराएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि उसको मूर्ख नहीं है जो डीबी आपको कराने आएगा तुम्हारी इतने कम ग्रेड पे की जॉब के लिए, ठीक है। वो बात अलग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बात अलग है कि 2-4 बंदे जानने वाले हों उसके तो डीबी करा दे, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आप जान लीजिए। आप डीबी इसके 100% करेगा व्यक्ति जिसकी जॉब हो गई है, और जिसकी जॉब नहीं हुई है वो डीबी जरूर कराएगा, ये बात मान लो। वो जब ये ज़बरदस्ती नहीं है किसी की डीबी स्किप कराने के लिए। जिसकी जॉब अच्छी पोस्ट पे लग गई है वो डीबी स्किप कर देगा खुद ब खुद, इसकी नहीं लगी है वो नहीं करेगा। ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस व्यक्ति की, जिससे आपका भला होगा और आने वाले मतलब किसी परिवार में मतलब नौकरी मिलेगी तो अच्छी बात होगी, ठीक है साथियों। तो इस बात की टेंशन मत लो। और आपको मैंने बता दिया, दोनों सारे चीज़ें मैंने आपको अपडेट कर दी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपील करो इस रोहित वर्मा से कि भैया अपनी जो कोर्ट केस है या रिट डाली हुई है भैया आप वापस ले लिए, रिजल्ट जारी होने दो, बहुत समय हो चुका है, ठीक है साथियों। यही ये वीडियो है। और साथियों अगर चैनल पे पहली बार आते हो या आप चैनल को देखते हो तो भैया सब्सक्राइब करके रखो मेरा चैनल, ठीक है साथियों। धन्यवाद।